हाँ, मैं शशिभूषण कुमार, आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़े थे ऑप्टिक्स के बारे में। उसमें हमने लाइट की चर्चा की थी और लाइट में हम लोग ने पढ़ा था, लाइट का हमने परिभाषा दिया था कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो चूंकि हम लोग 12th क्लास में हैं तो इसका वेव नेचर के आधार पर भी प्रकाश का हम परिभाषा दे सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का संचरण तरंग के रूप में होता है और यह विद्युत चुम्बकीय तरंग जब हमारे आँख की रेटिना पर पड़ती है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग ही यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हमारी आँख की रेटिना पर पड़ती है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये परिभाषा हम लोग दे सकते हैं लाइट पर। अब चूंकि हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात कर रहे हैं तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन कौन से हैं इसका हम कुछ उदाहरण आपको देना चाहते हैं। देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग में आपका गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, परावैंगिक किरणें हैं, दृश्य प्रकाश है, अवरक्त प्रकाश है, रेडियो तरंग है और माइक्रोवेव्स हैं। ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग बिना माध्यम के भी गमन करती है। ये सारे विद्युत चुम्बकीय तरंग में जो दृश्य प्रकाश है, विजुअल लाइट इसको हम लोग बोलते हैं, इसी विजुअल लाइट के सहारे हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। यही विजुअल लाइट जो है से हम बोर्ड को देख रहे हैं या किसी वस्तु को देखते हैं। अब जरा से हम लोग और बात करें दृश्य प्रकाश की, तो इस दृश्य प्रकाश में न्यूटन ने बताया कि 7 रंग होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग अगले चैप्टर में विशेष करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो लाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो न्यूटन साहब ने बताया था कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इन 7 रंग को स्पेक्ट्रम में प्राप्त किया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर लाल होता है, फिर उसके नीचे नारंगी होता है, फिर पीला होता है, फिर हरा होता है, फिर नीला होता है, फिर जामुनी होता है और बैंगनी लास्ट में। इन 7 रंगों को हम बैजानीहपीनाला के नाम से भी जानते हैं और इसको अंग्रेजी में विजियोर कहते हैं, VIVCYOR। इसमें जो सबसे ऊपर रंग होता है वो लाल होता है, इसका तरंग है सबसे अधिक होता है जो 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। इसके बाद सबसे जो कम तरंग है होता है वो बैंगनी रंग का होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये हमने प्रकाश के बारे में जाना कि प्रकाश का वेव नेचर के आधार पर हमने परिभाषा दिया, विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण देखा, विद्युत चुम्बकीय तरंग में जो दृश्य प्रकाश है जिससे वस्तु दिखाई देती है उसके कलर्स की बात की। अब हम लोग प्रकाश जो लाइट चैप्टर है यानी ऑप्टिक्स जो चैप्टर है इसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। वो हम लोग देखें कौन कौन सा पार्ट है इसका। तो ऑप्टिक्स के 2 पार्ट हैं। ऑप्टिक्स के 2 पार्ट में इसको तोड़ दिया गया। पहला पार्ट है, इसको हम लोग रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की कहते हैं। दूसरा पार्ट है उसको वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्टिक्स के 2 पार्ट हो गए, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। अब एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहले हम लोग किरण प्रकाश के बारे में जानेंगे कि वेव
किरण प्रकाश की क्या है, रे ऑप्टिक्स क्या है। तो रे ऑप्टिक्स का हम लोग परिभाषा देते हैं, ऑप्टिक्स का वह भाग जिसमें प्रकाश संचरण सीधी रेखा में चलना आधार माना जाता है, कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है और इसी आधार पर प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इत्यादि घटना का अध्ययन करते हैं, तब उसे हम लोग किरण प्रकाश की यानी रे ऑप्टिक्स कहते हैं। रे ऑप्टिक्स को ज्यामितीय प्रकाश की भी कहा जाता है। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवन और प्रकाश का विवर्तन इत्यादि घटना के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन प्रकाश को इसमें तरंग मान लिया जाता है। प्रकाश एक तरंग है, जब प्रकाश को तरंग मान के पढ़ते हैं तब उसको वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। यानी इसकी हम लोग परिभाषा दे सकते हैं, ऑप्टिक्स का वह भाग जिसमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन इत्यादि घटना का अध्ययन करते हैं, किंतु इसमें प्रकाश को आधार तरंग मान लिया जाता है। तो ये बातें हुई रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अब हम लोग रे ऑप्टिक्स की शुरुआत करते हैं, जिसको ज्यामितीय प्रकाश की कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग प्रकाश किरण के बारे में जानेंगे। रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण की परिभाषा हम दे सकते हैं या कह सकते हैं, प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश चलने का जो रास्ता होता है उसे हम प्रकाश किरण यानी रे ऑफ लाइट कहते हैं। ये बात हुई प्रकाश किरण की। दूसरा इसमें हम लोग बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज किरण, प्रकाश पुंज। बहुत सारी प्रकाश किरणों के जब समूह आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें हम प्रकाश किरण का, प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये प्रकाश पुंज जो है वो 3 प्रकार का होता है। ये प्रकाश पुंज आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम लोग जान ले इसमें। पहला है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है ये हम लोग जान लें कि जब प्रकाश किरणें समानांतर रूप से चलती, इस तरह से ऐसे समानांतर रूप से चलती है तो उसे हम प्रकाश का समांतर किरण पुंज कहते हैं, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। क्या है? तो प्रकाश की किरणें जब सभी दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिल जाती है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, यानी कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और तीसरा है यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके सभी दिशाओं में फैल जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, और प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। ये बातें हम लोग ने सीखा। अब इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की चर्चा करेंगे, जो अगले वीडियो में हम आपको
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताएंगे, प्रकाश का परावर्तन और उसके बाद अपवर्तन। और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। ठीक है, तो अब नहीं आज